हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफ टारगेट गुरुकुल। इस वीडियो में हम लोग CUT यूजी का जो सिलेबस है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप लोग किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे BHU हो गया, AU हो गया, इन किसी भी DU हो गया, इनसे अगर आप लोग BSc करना चाहते हो और अगर आपका डोमेन मैथमेटिक्स है तो उसका जो है आज हम लोग सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। और आप लोग इसमें सिलेबस में आपका है क्या, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में टोटली NCERT जो है 12th का वही हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं, किसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका यूनिट है आपका रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि NCERT का 12th का जो है फर्स्ट यूनिट है। इसमें आप लोग जो देखो टॉपिक क्या क्या है, तो सबसे पहले टाइप ऑफ रिलेशन है और दूसरा जो चीज़ होगा आपका वन ऑन टू फंक्शंस के बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद आपका जो सेकंड यूनिट है उसमें हम लोग बात कर रहे होंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। और इसमें आप लोग टॉपिक्स अगर देखोगे तो रेंज, डोमेन, प्रिंसिपल वैल्यू, ब्रांचेस, ग्राफ्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ETC इत्यादि चीजें हैं जो हम लोग बात कर रहे होंगे। ठीक है, टोटली आपका 12th का जो सिलेबस है वही आपके CUT UG का सिलेबस बना हुआ है। ठीक है, और हम लोग मैथ डोमेन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हम लोग अगर देखें मैट्रिसेस वाला टॉपिक, तो उसमें आपका क्या है, कॉन्सेप्ट है जनरल कि मैट्रिक्स होता क्या है, उसमें ऑपरेशंस कैसे लगते हैं, जैसे एडिशन क्या होता है मैट्रिक्स का, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग बात कर रहे होंगे। टाइप ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, उसमें जीरो मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इन सभी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। बाकी ये जो है आपका मैट्रिसेस का सिलेबस है। आपका जो 12th में यूनिट थर्ड है वो मैट्रिसेस का है और वहाँ से पूरा का पूरा सिलेबस जो है इंक्लूड किया गया है। ठीक है, आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, आगे हम लोग डिटरमिनेंट वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग डिटरमिनेंट देखने वाले हैं जो आपका फोर्थ यूनिट है आपके सिलेबस के रिगार्डिंग। और इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स में बेसिकली इंक्लूड कर दिया गया है 3x3 का मैट्रिक्स हम लोग लेंगे और उसका हम लोग डिटरमिनेंट वगैरह हम लोग पढ़ रहे होंगे। ठीक है, माइनर का कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, कोफैक्टर पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। बाकी एडजॉइंट क्या होता है, इनवर्स क्या होता है, इन सारी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, और दिया हुआ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर 3 वेरिएबल्स का है, दैट मीन्स उसमें अगर 3 अननोन वेरिएबल्स हैं तो उनकी वैल्यूज को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इन चीज़ों पर हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, आगे हम लोग बात कर रहे हो तो आपका यूनिट जो थर्ड है उसमें कैलकुलस का पार्ट दिया हुआ है और ये यहाँ पे आपको क्या देखना होगा, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अभी आपका ये NCERT का क्या चल रहा है, जो पेपर फर्स्ट है उसी के रिगार्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, NCERT का अगर पेपर फर्स्ट आप देखते हो तो उसमें जो आपका फिफ्थ यूनिट होता है उसमें आप लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहे होते हो। तो कंटिन्यूटी का आप डेफिनेशन पढ़ोगे, डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हो और साथ ही साथ आप लोग डेरिवेटिव का इन्वर्स पढ़ने वाले हो। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आप लोगों ने सेकंड यूनिट पे पढ़ लेंगे उसका हम लोग बात कर रहे होंगे, कैसे हम लोग डिफरेंशिएशन बेसिकली कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, तो इन सारी चीज़ों पर हम लोग कैसे इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं और कैसे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स को यूज करेंगे, उस चीज़ों को हम लोग बात कर रहे होंगे। तो आपका जो इसके बाद का जो यूनिट है वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें हम लोग मैक्सिमा, मिनिमा, ये सब चीज़ें हम लोग बात कर रहे होंगे। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी की बात हम कर रहे होंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों पर हम लोग बेसिकली बात कर रहे होंगे जब हम कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ लेंगे उसके बाद। ठीक है, आगे जब हम बढ़ते हैं तो आपका क्या हो जाता है, आपका जो पेपर सेकंड आता है, जो बुक है आपका NCERT का सेकंड वाला, उसका हम लोग इंटीग्रल वाला जो पार्ट है, चैप्टर नंबर 7 आपके NCERT के अकॉर्डिंग है, उसको हम लोग बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो NCERT का जो इंटीग्रल वाला पार्ट है उसमें आपका आई थिंक 11th एक्सरसाइज दिए हुए हैं और वो सारे के सारे एक्सरसाइज इसमें इंक्लूडिंग है, क्योंकि यहाँ पर आप जो इंटीग्रल्स देख रहे हो ये सारे इंटीग्रल्स क्या हैं, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और बेसिकली ये क्या कर दिया गया है, पर्टिकुलराइज कर दिया कि ये टॉपिक्स यहाँ पर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो जैसे हम लोगों ने एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स देखा, सेम एज ऑन हम क्या करेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल हम लोग देख रहे होंगे। ठीक है, उसमें आपका क्या है, एप्लीकेशन इन फाइंडिंग एरिया ऑफ सिंपल कर्व्स, स्पेशलाइज कर दिया है सर्कल, पैराबोला एंड इलिप्साइड और बोला है इन स्टैंडर्ड फॉर्म ओनली। दैट मीन्स क्या हुआ कि आपको यहाँ पर सिंपली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर स्पेशलाइज किया गया है कि केवल और केवल हम इन स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पर बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये हो गया एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स की, जिसमें हम लोग कर्व की एरिया निकालने वाले हैं, जिसमें आपका पैराबोला यहाँ पर स्पेशलाइज किया है, सर्कल किया हुआ है और इलिप्स किया हुआ है। ठीक है,
नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाता है। जब आप लोग डेरिवेटिव पढ़ लोगे और आप लोग क्या पढ़ लोगे, इंटीग्रल पढ़ लोगे, तो उन दोनों का यूज करके हम लोग क्या करने वाले हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, उसमें ये आपका टॉपिक दिया हुआ है कि इन टॉपिक्स को हम लोग डेरिवेटिव में डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग बात कर रहे होंगे, जिसमें आपका डिग्री और क्या बन जाता है, ऑर्डर ऑफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन की हम बात कर रहे होते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा आता है, जनरल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे होते हैं, कैसे हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं उसकी हम बात कर रहे होते हैं। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक्स पर हम लोग बात करेंगे और उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इन सारी चीजों को, कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्या आता है, नेक्स्ट आपका वेक्टर इन 3 डायमेंशन आ जाता है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चल के। ये जो है आपका एकदम इंडिपेंडेंट टॉपिक है, जो आप लोगों ने इसके पहले पढ़ रखा है, जैसे कि आपने डिफरेंशियल पढ़ रखा है, इंटीग्रल पढ़ रखा है, कैलकुलस की जितने भी पार्ट्स पढ़ रखे हैं, या आप लोगों ने रिलेशन फंक्शन वगैरह पढ़ रखा है, उन सबसे ये एकदम इंडिपेंडेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर जो इसका वेटेज है काफ़ी अच्छा खासा होता है आपके CUET UG में। इसमें क्या है, वेक्टर एंड स्केलर की बात हम कर रहे होंगे कि वेक्टर क्या होता है और स्केलर फंक्शंस क्या होते हैं, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है, कोसाइंस क्या होते हैं, सारे डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग एकदम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया वेक्टर वाला। फिर आपका आता है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की हम बात कर रहे हैं। तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आपको अगर बात करोगे तो कोनिक्स आता है, आपका लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स होता है, कार्टेशियन इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन होता है। अगर आप बात करो स्क्यू लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो इन चीज़ों को भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, इससे भी आपका मोस्टली क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आपके CUET UG में पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यह अगर आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने केवल आ जाता है तो उससे आप क्या कर सकते हो, इस वाले पूरे के पूरे टॉपिक को आप कवर कर सकते हो। ठीक है, तो इसको भी हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं। इसमें भी हम क्या करने वाले हैं, दिए हुए फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने वाले हैं बाय यूजिंग किसका, लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे सिलेबस में दी हुई हैं। नेक्स्ट आपका क्या आ जाता है, नेक्स्ट आपका एक है प्रोबेबिलिटी, और उसमें आप लोग पढ़ोगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट एंड टोटल प्रोबेबिलिटी, वेज थ्योरम। ठीक है ना, तो ये जो है आपके पूरे के पूरे टॉपिक्स हैं जो कि आपके CUET UG में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपने देखा अभी को कि जितना आप लोगों का 12th का सिलेबस है, पूरा का पूरा 12th का सिलेबस ही हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, लेकिन एक अलग मायने में हम लोग क्या करेंगे, पूरे के पूरे सिलेबस को हम लोग पहले तो उसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और उसके बाद उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस किस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, अब आप लोग सोचोगे कि हम लोग कैसे जुड़ सकते हैं। अगर मान लो कोई बच्चा BSc मैथ करना चाहता है, मैथ डोमेन से, उसको ये सिलेबस कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग ये सोचोगे, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली इसके लिए आप लोगों को सिंपली यहाँ पर मैथ डोमेन वाले बच्चे जो हैं, जिन्होंने अपना CUET UG में मैथ का डोमेन लिया हुआ है, उनको मैं मैथ पढ़ाऊंगा। और ये जो आपका बैच है उसमें आप लोग जुड़ सकते हो। ये बैच जो है आपका 899 का बैच है, और इसमें आप लोगों को मिलेगा क्या, तो आपको लैंग्वेज मिलेगा, आपको डोमेन जो सब्जेक्ट आप लिए होंगे, जैसे कि मान लो कोई बच्चा अगर बायोलॉजी लिया हुआ है, कोई मैथमेटिक्स लिया हुआ है, कोई BCom वाला है, BA LLB, B Pharm, D Pharm, ये जो भी बच्चे हैं BTech वाले हैं, तो उनका जो डोमेन सब्जेक्ट होगा वो अलग अलग चलेंगे। फिर आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है उसका क्लासेस चलने वाली हैं। तो इस बैच में टोटली इन चीज़ों के बारे में बात हो रही होगी। लेकिन मैं इस बैच में क्या करूंगा, आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूं, जो मैंने सिलेबस डिस्कस किया मैं उसको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी कंफ्यूजन के आप लोग बैच को ज्वाइन कर सकते हो, और मिलके धूम मचाते हैं, पढ़ेंगे अच्छे से और कॉन्सेप्ट को समझेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है, चलो बैच में ज्वाइन हो जाओ आप लोग, और मिलते हैं बैच में। तब तक के लिए धन्यवाद।